Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine. Now I am your teacher Miss Sumera and this is your science book. The book name is New Oxford Primary Science. Dear students, अब आपको जो है हम 5th असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह 4 असाइनमेंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब तक जितने भी स्टूडेंट्स के मुझे असाइनमेंट मिले हैं साइंस के हवाले से बहुत अच्छा, बहुत एक्सेलेंट काम किया है स्टूडेंट्स ने और उनकी मदर की भी ये एफ़र्ट्स हैं. मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों का काम देखकर, उसको चेकिंग कर कर. आई होप कि जब स्कूल खुलेंगे तब भी आप ऐसे ही टीचर के साथ काम करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है हमारा पार्ट 2 है, जिसका यूनिट है लिविंग थिंग्स. और उसमें कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी. उसमें सबसे पहले जो है वो हमारा प्लांट्स का पॉइंट है. प्लांट्स किसे कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं पौधों को. ठीक है ना, पौधे. ओके नाउ डियर स्टूडेंट, ओपन द पेज नंबर 26. नाउ अभी मैंने आपको बताया था हमारा न्यू यूनिट स्टार्ट हुआ है पार्ट 2 लिविंग थिंग्स, और उसका जो पहला जो यूनिट 4 में पॉइंट है वो है प्लांट्स के बारे में, यानी पौधों के बारे में. आपको थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग देती हूँ स्टूडेंट. सम प्लांट्स आर स्मॉल. देखें, आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है, एक छोटा प्लांट है. सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड सम प्लांट्स आर बिग. यानी प्लांट्स जो होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं? कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े प्लांट होते हैं. राइट. सम प्लांट्स गिव फ्रूट्स एंड सम गिव वेजिटेबल्स. कुछ प्लांट से हमें क्या मिलता है? जी, कुछ प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, लाइक वाटरमेलन. देखें यहाँ पे आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं ना, एप्पल, ग्रेप्स. और कुछ प्लांट से हमें क्या मिलती हैं? वेजिटेबल्स, लाइक ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, cucumber, potato. These are vegetables. ओके नाउ टीचर आपको प्लांट्स की थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे बताती हैं. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. टू ग्रो वेल प्लांट्स नीड गुड सॉइल, सनलाइट, एयर एंड वाटर. यानी प्लांट को बढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? यहाँ पर प्लांट्स को बढ़ने के लिए अच्छी मिट्टी की, सनलाइट, सूरज की रोशनी की, एयर, हवा और पानी की ज़रूरत होती है. तभी एक प्लांट जो होता है वो अच्छे तरीके से ग्रो करता है. ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग अब आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताती हूँ. राइट नाउ यहाँ पे मैं आपको ये पहले बताऊँ कि लिविंग थिंग्स आर अलाइव एंड दे ब्रीथ, मूव एंड ईट एंड ग्रो. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दे मूव, दे ईट एंड दे ग्रो. ठीक है ना. और नॉन लिविंग थिंग्स हमें किससे कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. येस, नॉन लिविंग थिंग्स में हम कहते हैं यानी वो चीज़ें, द थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. वो चीज़ें जो जानदार नहीं होती, जो खा नहीं सकती, जो हिल नहीं सकती अपनी जगह से, जो बढ़ नहीं सकती, उन्हें हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, कबर्ड, दीज आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. आपको दोनों की डिफरेंस मैंने बता दी है. आई होप कि आपने इसको समझा होगा. ओके नाउ स्टूडेंट देखें अगेन अब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ. प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स. यानी प्लांट जो होते हैं उनके क्या होते हैं? डिफरेंट. यस, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जी बिल्कुल सही. देखें नंबर 1 पे यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? लीफ, पत्ते. लीफ किसे कहते हैं? पत्ते. राइट. नंबर 2 देखें यहाँ पे फ्रूट्स. अब ये जो प्लांट है ना, ये किस चीज़ का है? दिस इज़ टोमेटो प्लांट. येस, दिस इज़ टोमेटो प्लांट. ओके नाउ सेकेंड इज स्टेम. प्लांट यहाँ से शुरू हुआ, जिसका नीचे वाला बीच वाला दरमियाना हिस्सा है मिडिल में, स्टेम. और ये क्या है? इसकी रूट्स. येस, ये क्या है? इसकी रूट्स हैं ये इसकी. तो दिस इज़ द स्मॉल प्लांट. अभी मैंने आपको बताया था प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बिग एंड स्मॉल. तो ये मैंने आपको यहाँ पर स्मॉल प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मैंने आपको उनके बारे में बताया. अब हम आते हैं अपने बिग प्लांट की तरफ. किसकी तरफ आ रहे हैं हम? अपने बिग प्लांट की तरफ. नाउ बिग प्लांट में देखिए क्या है.
सबसे पहले तो आपको बताती हूँ ये किस चीज़ का, एप्पल ट्री, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या क्या है चीज़ें शो हो रही हैं, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, क्योंकि ये एप्पल ट्री है ना, फ्रूट का दरख्त है, ब्रांच, ट्रंक, ये जो मिडिल का हिस्सा है दरख्त के, इसको हम कहते हैं ट्रंक, रूट्स, दरख्त की जो जड़ें होती हैं ना मजबूत, हम कहते हैं ना अगर जड़ें मजबूत होंगी तो दरख्त मजबूत होगा, रूट्स, राइट। तो ये एक बिग प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं इसमें। ओके नाउ डियर स्टूडेंट, इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। नाउ वुड के बारे में हमारा है नेक्स्ट पॉइंट। द वुड वी गेट फ्रॉम ट्रीज इज़ यूज टू मेक मैनी थिंग्स, यूज़फुल थिंग्स, यानी हम क्या करते हैं लकड़ी से, यूज़फुल अपने इस्तेमाल की चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बेड नज़र आ रहा है, द चेयर इज़ मेड बाय वुड, लकड़ी से चीज़ें बनती हैं ना। ओके डियर स्टूडेंट, ये तो आपकी बुक की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करके बता दी है। अब हम अपनी वर्कशीट की तरफ आते हैं। इसी चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट में काम है, अब मैं आपको वो समझाती हूँ, फिर आप उसको काम को अपने अच्छे तरीके से कॉपी में कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज़ योर वर्कशीट, साइंस वर्कशीट। ऑन न्यू पेज मेक अ टाइटल पेज ऑफ न्यू चैप्टर प्लांट्स। ठीक है, आपने सबसे पहले न्यू पेज लेना है और उसका टाइटल पेज बनाना है प्लांट्स के हवाले से। अगर आपके पास कोई पिक्चर हो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आप अपनी टाइटल पेज पे प्लांट की पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ आवर फर्स्ट वर्क इज़ डू द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्स। अब टीचर जो आपको समझाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब आप देखिए मेरे साथ। नाउ व्हाट आर लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स क्या हैं? The things which are alive are called living things. वो चीज़ें जो जानदार होती हैं उन्हें हम living things कहते हैं। For example, human beings, animals and plants, they are all living things. Question number 2, what are non-living things? Non-living things क्या चीज़ें हैं? The things which are not alive are called non-living things. वो चीज़ें जो जानदार नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। बुक, टेबल, चेयर एंड टीवी। ओके नाउ स्टूडेंट, नंबर 3 क्वेश्चन, विच थिंग्स प्लांट्स नीड टू ग्रो? प्लांट्स को बढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? यस, अभी मैंने आपको अपनी बुक की से रेफरेंस से भी बताया था। प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल टू ग्रो, यानी प्लांट्स को बढ़ने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सूरज की रोशनी की, पानी की, हवा की और मिट्टी की। द लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वी गेट वुड? लकड़ी हम कहाँ से हासिल करते हैं? यस, वी गेट वुड फ्रॉम ट्री, दरख्तों के ज़रिए हम लकड़ी को हासिल करते हैं। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। Yes, your second work is make a column A and match with column B. आपने क्या करना है, न्यू पेज पे एक कॉलम बनाना है जिसे हमें कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है। ये एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट जो असाइनमेंट थे हमारे जो, उसमें मैंने आपको इस तरीके से मेथड बताया था कि किस तरीके से मैच करते हैं। ओके नाउ नंबर 1, लिविंग थिंग्स। ओके नाउ स्टूडेंट, अब कॉलम ए और कॉलम बी की मैचिंग हम कैसे करेंगे? लिविंग थिंग्स क्या है, यानी लिविंग थिंग्स को हम किससे मैच कर रहे हैं? लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ईट एंड मूव। जी बिल्कुल, लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, वो चीज़ें जो सांस लेती हैं, जो खाती हैं, जो आगे बढ़ती हैं, उन्हें हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। ओके, नाउ द सेकेंड इज देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। यस, यानी प्लांट्स के डिफरेंट काइंड्स होते हैं ना, तो ये इसके साथ मैच हो गया। नंबर 3, वी गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट और वेजिटेबल्स हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। इसकी मैचिंग करेंगे आप।
ओके डियर स्टूडेंट, नाउ नंबर 4, वुड इज़ यूज्ड, लकड़ी को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? वी यूज टू मेक मैनी यूजफुल थिंग्स. Okay, now in this worksheet your last work is, now first you give the heading. आपने heading डालनी है. heading क्या है? Circle the odd one in each list. आपको कुछ ऐसे नाम दिए हुए हैं जिनमें से एक नाम बिल्कुल अलग है, odd है, अलग, ठीक है ना. नंबर 1 पे आप देखें, आपको तमाम जो नाम नज़र आएंगे वो फ्रूट्स के हैं. फर्स्ट इज़ बनाना, एप्पल, पपाया, पियर. और इसमें क्या नाम चेंज है? रोज़. रोज़ इज़ अ फ्लावर. दिस इज़ योर ऑड नेम, तो हमने रोज़ पे सर्कल किया. इसी तरीके से सेकेंड लाइन देखिए आपकी, ग्रास, जैस्मीन, बुश, कैक्टस, ठीक है ना. अब इसमें आपको डिफरेंट नाम कौन सा लग रहा है? वॉल. येस, दिस इज़ ऑड वन, तो हमने वॉल पे सर्कल किया. नंबर 3, लाइफ, डाई, ग्रो. अब इनमें आपको सबसे डिफरेंट कौन सा वर्ड लग रहा है? ऑड नेम, सिंग. ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वर्क. अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा और अपने चैप्टर को, अपने लेसन को बहुत अच्छे तरीके से समझ के काम कीजिएगा. ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.